हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स पे एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे। सारे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हैं, कंपेटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो, लास्ट में रिविजन कराऊंगी, शायद जो पढ़ाऊंगी वो याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है शाहिद खकान अब्बासी। शाहिद खकान अब्बासी कौन है? ये बने हैं नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आपको लग रहा होगा कि न्यू पीएम मैं बोल रही हूं, जो पहले के पीएम, मतलब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर, जो पनामा कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, हम कह रहे हैं रिजाइन करना पड़ा। किन्हें? पहले वाले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। वो कंट्रोवर्सी में, पनामा कंट्रोवर्सी में, पनामा पेपर कंट्रोवर्सी में वो एक्चुअल में उनका नाम आया कि मनी लॉन्ड्रिंग किया है, काफी सारी चीजों के एलिगेशन लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें हटा ही दिया जाएगा, रिजाइन करना ही पड़ा उन्हें। तो नवाज शरीफ के रेजिग्नेशन के बाद इन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? शाहिद खकान अब्बासी की। नाम याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान के नए इंटरिम पीएम कौन बने हैं, तो हम कह रहे हैं शाहिद खकान अब्बासी। क्यों बने? मैंने बताया आपको, नवाज शरीफ जिन्हें पनामा पेपर कंट्रोवर्सी की वजह से रिजाइन करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ अमेज़न। इनका नाम कहां से आया, क्यों आया? अमेज़न, सबके सब अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही होगा हम किस अमेज़न की बात कर रहे हैं। तो अमेज़न, वही अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस, ये क्यों कॉन्वर्सेशन में आए? एक्चुअल में अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये बन गए थे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन। ये बन गए थे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन। पता आपको होना चाहिए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बिल गेट्स का ही नाम हम सुनते हैं हमेशा। बिल गेट्स हैं रिचेस्ट मैन, दोबारा से वापस बन गए। कैसे? ये देखिए, हम बात कर रहे थे पहले कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, ये बने वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, इसीलिए इनका नाम आया बाहर कि ये रिचेस्ट मैन बन गए हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अमेज़न का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए वापस ये नीचे चले गए और बिल गेट्स दोबारा से बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन। तो बस ये याद रखिए, ये किससे एसोसिएटेड है, ये कौन है? तो ये फाउंडर है अमेज़न के। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड टैंक, इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड टैंक जो डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है, जो चेन्नई से रोल आउट करेगा। हम बात कर रहे हैं मंत्रा की, हम बात कर रहे हैं मंत्रा की, चेन्नई से रोल आउट करेगा। डीआरडीओ ने बनाया है इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड टैंक। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड टैंक डीआरडीओ ने बनाया। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसका नाम क्या है? तो मंत्रा। कहां से रोल आउट करेगा? तो चेन्नई से रोल आउट करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्री चार्ज हैज बीन एक्वायर्ड बाय एक्सिस बैंक। फ्री चार्ज हैज बीन एक्वायर्ड बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अक्वायर कर लिया है, एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को एक्वायर कर लिया है। पहले क्या सीन था, पहले क्या केस था? फ्री चार्ज स्नैपडील के पास था, फ्री चार्ज स्नैपडील के पास था। अब स्नैपडील से फ्री चार्ज खरीद लिया है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक के बारे में एक और इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहती हूं, जो मुझे लगता है कि शायद ना आपने पढ़ा हो। शिखा शर्मा जो एमडी और सीईओ है एक्सिस बैंक की, शिखा शर्मा जो एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ हैं, उन्हें 3 इयर्स का एक्सटेंशन मिला है, उन्हें 3 इयर्स का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, एक्सिस बैंक एमडी सीईओ शिखा शर्मा, जिन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिला है एक बार। दूसरा, एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज स्नैपडील से खरीद दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्या कहता है? इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर।
Indira, that means we are referring to Indira Gandhi. Indira, India's most powerful prime minister. ये बुक है, ये किताब है, लिखने वाले का नाम सागरिका घोष। सागरिका घोष नाम याद रखिए। किताब इंडियाज मोस्ट पावरफुल पीएम इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल पीएम, रिटन बाय सागरिका घोष, जर्नलिस्ट है वो। समर ओलंपिक्स 2024 2028, तो सीधी बात है, मेरे को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 2020 वाला कहां होगा। तो समर ओलंपिक्स 2020 वाला समर ओलंपिक्स होगा टोक्यो जापान की बात हम कर रहे हैं। टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 यहां लिखा नहीं है, आपको बता रही हूं। ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बाहर आ रही हैं, बहुत ज्यादा जगहों पर लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जगह, इनका वेन्यू डिक्लेयर किया जा चुका है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। 2020 वाला मैंने बताया टोक्यो जापान, 2024 पेरिस, और 2020 वाला ओलंपिक्स, जो आप ओलंपिक्स के नाम से जिसको जानते हैं, वो समर ओलंपिक्स ही होते हैं। इसीलिए ये बड़े इवेंट्स हैं, बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए आपको इनके वेन्यूज याद करने पड़ेंगे। 2020 वाला टोक्यो, 2024 वाला पेरिस और 2028 वाला लॉस एंजलिस यूएसए। अब बात करेंगे क्रिस फ्रूम हैज वन। क्रिस फ्रूम एक साइक्लिस्ट है। बात क्या करनी है, कहां के हैं, तो ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश रेसिंग साइक्लिस्ट। तो ये साइक्लिस्ट है, इन्होंने भी जीता है टूर डे फ्रांस। इन्होंने जीता है टाइटल टूर डे फ्रांस 2017। साइक्लिस्ट है, अगर पूछेगा कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, तो मैंने ब्रिटिश रेसिंग साइक्लिस्ट बोल दिया था, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं कौन, क्रिस फ्रूम, जिन्होंने जीता है टूर डे फ्रांस 2017। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन, नाम है जगह का रामेश्वरम, और हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। ये जगह भी अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा सुना हो, इसीलिए आपको ये भी याद करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन, तो रामेश्वरम की बात हो रही है, ये मेमोरियल का नाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, रामेश्वरम, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस टू बी टेकन ओवर बाय, पहले ये सुनिए, टेकन ओवर बाय, अब मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिख दूं, लैंग्वेज गलत मत समझ लीजिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्वायर करने वाला है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्वायर करने वाला है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को। हम कह रहे हैं ये बात कंफर्म भी की जा चुकी है, टीएस विजयन जो आईआरडीए के हेड हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। हमने कहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्वायर करेगा किसे, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को। सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मेड कंपल्सरी इन, हम बात कर रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है तमिलनाडु कि स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज में नेशनल सॉन्ग गाया जाना कंपल्सरी है। हमने क्या कहा, वंदे मातरम आर नेशनल सॉन्ग, कंपल्सरी है इसे गाना तमिलनाडु में, और यहां के सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस और सभी कंपनीज में ऐसा होगा कि वंदे मातरम गाया जाएगा। उसके बाद पढ़िए वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का वेन्यू, बुडापेस्ट हंगरी में हुए। वेन्यू किसका है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक्स, एक्वेरियम, अगर आपको याद आ रहा हो स्विमिंग,
तो ऐसी सारी चीजें रिलेट करिए वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप से। तो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हुई, बुडापेस्ट हंगरी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें यूएसए ने टॉप किया है, जिसमें यूएसए ने टॉप किया है, याद रखिए। बाद में चाइना है, बाद में रशिया है, वो ठीक है, आपको फर्स्ट का नाम याद रखना पड़ेगा यूएसए। यूएसए फर्स्ट रैंक पर वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2017 बुडापेस्ट हंगरी, और यूएसए ने नंबर 1 रैंक लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, आरबीआई अप्रूवल टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर याद ये रखिए कि आरबीआई ने अप्रूवल दिया किसको, किस कंपनी को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल दिया। दैट्स द नेम ऑफ द कंपनी। अब कह रहा है कि एक कंपनी कैसे काम करेगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू वर्क एज भारत बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। सुनिए जरा, आरबीआई ने अप्रूवल दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करेगा कैसे, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट की तरह, और ऑपरेट करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, और ऑपरेट करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम को। दोबारा सुन लीजिए, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोरिंग लगते होंगे मुझे पता है, लेकिन ये सुन लीजिए, नाम इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। आरबीआई ने अप्रूवल दिया कंपनी को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, कि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करेगा कैसे, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट की तरह, और ऑपरेट करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और ऑपरेट करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम को। जरा आगे बढ़िए, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो। देखिए कुछ रूल्स, कुछ ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं, कुछ ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं जिनको अडेयर किया, जिनको फॉलो किया किसने, दिल्ली मेट्रो ने। इसीलिए कहा कि 100% कंप्लीटली का मतलब 100% है यहां पर, वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ग्रीन मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। स्ट्रिक्ट अडेयरेंस, आप ये समझिए कि 100% अडेयर किया गया ग्रीन नॉर्म्स को, इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की पहली 100% कंप्लीट ग्रीन मेट्रो। मैंने कहा कुछ ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं जिन्हें पूरे तरीके से फॉलो किया गया है दिल्ली मेट्रो के अंदर, इसीलिए दिल्ली मेट्रो को ग्रीन मेट्रो, 100% ग्रीन मेट्रो कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहता है न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान, बिटवीन इंडिया एंड भूटान। अब सीधी बात है ना, यहां पर हम कह रहे हैं ट्रेड है, ट्रांजिट एग्रीमेंट है, तो क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमने दोनों के अंदर, दोनों नेशंस के अंदर फ्री ट्रेड रेजीम चलाई, फ्री ट्रेड रेजीम चलाई। दैट मींस अब नेशंस जो है ट्रेड करेंगे एंड दैट विल बी फ्री। तो क्या कह रहा है, न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट इंडिया और भूटान के बीच में साइन किया गया। अब इस पे हम फोकस किस बात पे कर रहे हैं, फ्री ट्रेड के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट कह रहा था शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान के इंटरिम नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नवाज शरीफ रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि वो पनामा पेपर कंट्रोवर्सी में उनका नाम आया। उसके बाद जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर जो कुछ समय के लिए रिचेस्ट बने थे, अब वापस बिल गेट्स रिचेस्ट बन गए हैं। इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड टैंक मंत्रा जो चेन्नई से रोल आउट करेंगे, जो डीआरडीओ ने बनाया है। इंडिया का फर्स्ट है, याद रखिए, और अनमैन्ड है, जिसमें आदमी नहीं है, अनमैन्ड है। फ्री चार्ज को स्नैपडील से एक्सिस बैंक ने खरीद लिया। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल पीएम, सागरिका घोष की किताब है। समर ओलंपिक्स 2020 होगा टोक्यो में, 2024 पेरिस में, 2028 लॉस एंजलिस में। क्रिस फ्रूम हैज वन, साइक्लिस्ट हैं ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के, जिन्होंने मैंने कहा टू डे फ्रांस जीता है, टूर डे फ्रांस जीता है 2017। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन रामेश्वरम तमिलनाडु। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को अक्वायर करेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मेड कंपल्सरी तमिलनाडु में, उनके स्कूल्स, कॉलेजेस में, कंपनीज में। कह रहा है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हुआ जिसमें यूएसए नंबर 1 पर रहा। उसके बाद आरबीआई ने अप्रूवल दिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को
भारत बिल पेमेंट की तरह काम करने का और ऑपरेट करना, किस तरह से ऑपरेट करना, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की तरह वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेट करना, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। भूटान और इंडिया में न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट हुआ जिसमें फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है। थैंक यू।